हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मून क्लासेस में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद्रयान 3 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट और हम जानेंगे रसिया का लूना 25 क्यों फेल हुआ और चंद्रयान 3 और लूना 25 में कंपेयर करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चंद्रयान ने भेजी एक तस्वीर। ये चांद की तस्वीर बहुत ही नज़दीक से है। चंद्रयान ने जो चांद की तस्वीर कैमरे में कैद की है, ये पहली तस्वीर है चांद की। यह तस्वीर है दोस्तों चंद्रयान का लैंडर और प्रोपल्सन मॉडल से अलग होते हुए। एक हिस्सा चक्कर लगाता रहेगा और दूसरा हिस्सा चांद पर उतरेगा। चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है भारत। 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा लैंडर। विक्रम लैंडर से ही निकलेगा रोवर और रोवर चांद की तह पर घूमेगा। रोवर पानी मिट्टी का पता लगाएगा और प्रोपल्सन मॉडल चांद की कक्षा में घूमेगा। देखिए दोस्तों, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। उसके बाद 5 अगस्त को चांद की पहली कक्षा में पहुंचा था। फिर 6 अगस्त को चांद की दूसरी कक्षा में पहुंचा था। उसके बाद 9 अगस्त को चांद की तीसरी कक्षा में पहुंचा था। फिर 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉडल और लैंडर एक दूसरे से अलग हुए थे। फिर 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यह लैंड करेगा और यह शाम को 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। 23 अगस्त को चांद पर पहुंचेगा लैंडर। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा शाम को 6:04 पर और चांद पर पानी और खनिज की खोज करेगा और धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। अब देखते हैं चांद पर लैंडिंग मुश्किल क्यों है। चांद पर लैंडिंग मुश्किल इसलिए है दोस्तों, चांद पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं रहता है। वायुमंडल के अभाव में लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा नहीं होता। शांत वातावरण में घर्षण नहीं होने के चलते स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लैंडर की रफ्तार को कम करने वाली पूरी जिम्मेदारी उसके थ्रस्ट पर आ जाती है। अब देखते हैं दोस्तों लैंडर का थ्रस्ट कैसे काम करता है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सबसे पहले लैंडर प्रोपल्सन मॉडल से अलग होने के बाद 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करता है। इसका मतलब है कि इस वक्त लैंडर चंद्रमा से सबसे दूर 100 किलोमीटर और सबसे नजदीक 30 किलोमीटर पर होगा। करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर चांद की सतह पर नीचे जाने के लिए अपने थ्रस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। स्पीड धीमी करने के लिए उल्टी दिशा में थ्रस्ट इंस्पायर किए जाते हैं और थ्रस्ट लैंडर के रफ्तार को लगातार कम करते चले जाते हैं। लैंडर की रफ्तार में कमी आने के बाद भी लैंडर के सामने अगली चुनौती बनकर सामने आती है। चांद की धूल चांद की सतह में लैंडर के थ्रस्ट की वजह से चांद की सतह पर जैसे आंधी आ जाती है। इसके चलते चंद्रमा के धरातल में धूल उड़ने लगती है। इससे लैंडर के कैमरे के लेंस पर धूल जमा होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में धूल जमने की वजह से अगर लैंडर के लेंस से सही से काम नहीं किया है तो गलत रीडिंग आने की आशंका रहती है। रूस का लूना 25 मिशन किस वजह से असफल हुआ, आइए देखते हैं। लूना 25 चांद की सतह से टकरा गया है क्योंकि तकनीकी समस्या आ गई थी। अब समस्या क्या आई थी इसका कोई सटीक तो विवरण नहीं है। अलग अलग एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कुछ कारण बताए हैं कि लूना 25 मिशन या तो कुछ तकनीकी वजह से किसी अप्रत्याशित कक्षा में चला गया है या किसी ऐसी कक्षा में चला गया है जहां इसे नहीं जाना चाहिए था, इसलिए यह रूस के नियंत्रण से बाहर चला गया। अब प्रश्न है कि यह अप्रत्याशित घटना देखने को क्यों मिली। पूरा मिशन ये ऑर्बिट से बाहर गया क्यों, इसको लेकर कई जानकार ये कह रहे हैं कि पूरे मिशन में स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट पर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है या पूरे मिशन को डायरेक्ट मून पर लैंड कराने की कोशिश की जा रही थी और यही वजह रही कि ऑर्बिट के दौरान वह अपना नियंत्रण खो बैठा। यह समस्या डीबूस्ट के दौरान हो सकती है। अब डीबूस्ट क्या होता है दोस्तों, जब सॉफ्ट क्राफ्ट बहुत ज़्यादा गति से ट्रेवल करता है लेकिन इतनी ज़्यादा गति से तो लैंड नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में होता है
कि उस गति को धीरे धीरे कम किया जाता है और इस कम करने की प्रक्रिया को डी बूस्ट कहते हैं। अगर डी बूस्ट की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं होती है तो सॉफ्ट क्राफ्ट की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है और बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से स्पेस क्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार इसी वजह से स्पेस क्राफ्ट चांद की सतह से भी टकरा जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चंद्रयान 3 और लूना 25 में क्या क्या डिफरेंसेस है। चंद्रयान 3 ये भारत का मून मिशन है। लूना 25 ये रसिया का मून मिशन है। चंद्रयान 3 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जबकि लूना 25 को सोयूज 2.1V लॉन्च व्हीकल से 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट 23 अगस्त 2023 है, जबकि लूना 25 की लैंडिंग डेट 21 अगस्त 2023 थी, बट ये किसी कारणवश क्रैश हो गया है। चंद्रयान 3 का वेट 3800 किलोग्राम है, जबकि लूना 25 का वेट 1715 किलोग्राम है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 का टोटल कॉस्ट 615 करोड़ रुपए है, जबकि लूना 25 का टोटल कॉस्ट 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। चंद्रयान 3 एक लूनर डे के लिए मून सरफेस पर स्टडी करेगा, जबकि लूना 25 एक साल के लिए मून सरफेस पर स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 में मल्टीपल ऑर्बिट है, जबकि लूना 25 में सिंगल ऑर्बिट पर वर्क करेगा। ये चंद्रयान 3 की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, जबकि लूना 25 की स्पेस एजेंसी का नाम रोस्कोसमॉस है। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा और लूना 25 भी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 का मेन उद्देश्य चांद की मिट्टी के साथ वहां पानी और खनिज में मौजूदगी का पता लगाना है, जबकि लूना 25 चांद की संरचना जानने के लिए साउथ पोल पर उतरेगा और वहां ऑक्सीजन का पता लगाएगा। ये भारत का तीसरा मिशन है। दोस्तों, चंद्रयान 3 पहला मिशन 2008 में और दूसरा 2019 में लॉन्च किया गया था। लूना 25 ये 25वां मून मिशन है। 47 सालों बाद चांद पर उतरेगा मून मिशन। चंद्रयान 3 में propulsion मॉडल, लैंडर और रोवर है, जबकि लूना 25 में 4 पैर वाला लैंडर है। चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल का नाम LVM-3M4 है, जबकि लूना 25 के लॉन्च व्हीकल का नाम सुयास 2 है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, जबकि लूना के लैंडर का नाम लूना ग्लोव लैंडर है।